हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके या फिर अप्लाई करके आप अपना कोई भी ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आप उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप इसको टेक्निक मत समझो, इसको आप रिचुअल कह सकते हैं। जब आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर देते हो, जब एक रिचुअल की तरह आप इसको करने लगते हो, तो आपका कोई भी ड्रीम या डिजायर आराम से मैनिफेस्ट हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड हाँ, आप एक काम करो, आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आपको उसको नोट करके रखना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो बाद में खो जाए, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये वीडियो आपके पास नहीं रहेगा, ये वीडियो खो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ आपके पास नोटेड होनी चाहिए। तो आप एक पेन एंड पेपर ले लो, इसको नोट करके रखो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि फिर कभी सुनने को मन है, फिर कभी डिटेल में जानने को मन हुआ तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो जैसा मैंने कहा, मैं अब आप लोगों को 5 रिचुअल्स बताने जा रही हूँ कि वो 5 रिचुअल्स क्या है एंड आपको वो कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो रिचुअल्स आपके लिए कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने वीडियो में कुछ भी बोल दिया एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसके लिए टाइम दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, होगा क्या, जब आप ये वीडियो देखोगे आपको कुछ रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा, तो आप डिसाइड करोगे कि चलो ये रिचुअल्स मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले अपने माइंड में उसको डिसाइड किया कि ये मुझे करना है। जब आप ये रिचुअल शुरू करोगे एंड ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, तब वो आपके लिए काम करेगा। मतलब आप माइंड से शुरू कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ माइंड में एंटर करने से या फिर माइंड के द्वारा डिसाइड होने से वो काम नहीं करेगा। राइट, एंड माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए जो चीज काम करेगा वो है आपका बिलीफ। राइट, अब आप बिलीव कैसे करोगे, जब मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीज कैसे काम करेगा, तब ना आप बिलीव करोगे। अगर मैं आपको ऐसे ही बोलती हूँ कि आप ये रिचुअल्स फॉलो करो, ये आपके लिए काम करेगा, आप पूछोगे कैसे, मैं बोलूंगी ये मैजिक है, मैजिक, ये मैजिकली काम करेगा, सवाल मत करो, आप बस करते जाओ। तो आप इससे कन्विंस नहीं हो, आप बस कर रहे हो क्योंकि बोला गया है, या तो डर के मारे या लालच के मारे आप इसको बस कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले कन्विंस हो जाना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये रिचुअल्स मेरे लिए काम करेंगे। तो जैसे अब आपका बिलीफ बना कि मैं माइंड में सोच लूंगा कि इसे करना है एंड करना शुरू करूंगा, लेकिन जब ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा तब जाके ये काम करेगा। एंड उस बीच जो काम करेगा इसके लिए, मतलब इसको माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए, वो है मेरा बिलीफ। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पे बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब फिर दूसरा सवाल आता है कि आप बिलीव क्यों करोगे। वो तो मैंने बता दिया कि माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा बिलीव के थ्रू, तो आप बिलीव करो, लेकिन बिलीव क्यों करोगे आप इसको। देखो, आज के इस वीडियो में जो रिचुअल्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपको इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। तो कोई भी चीज को आप जब डेली करते हो या रेगुलरली करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आराम से पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जब इसको एज अ रिचुअल करोगे, आप कोई ड्रीम या डिजायर के लिए नहीं करोगे, ये भी याद रखो। आपको इसको एज अ रिचुअल करना है, रेगुलरली करना है। तो आप जब इसके साथ कोई ड्रीम या डिजायर ऐड नहीं करोगे, तो इसमें कोई डाउट, कोई डर, कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें आप कोई भी नेगेटिविटी ऐड नहीं करोगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐड नहीं करोगे, कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं करोगे। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 2। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रिचुअल्स के बारे में। फर्स्ट रिचुअल, जो सबसे पहला रिचुअल है, उसको आपको सबसे एंड में करना है। एंड में मतलब दिन के एंड में करना है। ठीक है,
रात को सोने से पहले आपको ये रिचुअल करनी होगी। क्यों? रीजन भी बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि आप जब रात को कोई चीज करते हो एंड उसके बाद सो जाते हो, तो वो चीज को लेके आप सो जाते हो, वो आपके दिमाग में होता है एंड आप उसके साथ सो जाते हो एंड वो सारी रात आपके दिमाग में या फिर आपके माइंड में काम करता है। तो सारी रात जब वो काम करता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में आसान होता है। ठीक है? तो करना क्या है, आप रात को सोने से पहले कोई भी मंत्रा चांट कर सकते हो, जो आपको आसान होगा वैसा कोई मंत्रा आप ले लो, आप उसको चांट करो। जैसे मैं अब कर रही हूँ, मतलब अभी मैंने 40 डेज का वो एक शेड्यूल बनाया है कि ये 40 डेज मैं हनुमान चालीसा चैंट करूंगी फॉर 9 टाइम्स। ठीक है, रात को सोने से पहले 9 टाइम्स मैं हनुमान चालीसा पूरा पढ़ती हूँ, फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ। ये मैं रात को करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को सोने से पहले मैं एक पावरफुल मंत्रा चैंट कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर जो मुझे पॉजिटिव पावर देता है, या फिर जो मुझे ब्लेसिंग्स देता है, जो भी मैं उसको मानती हूँ, उसी थॉट के साथ मैं रात को सोती हूँ। ठीक है? तो रात भर वही थॉट मेरे लिए काम करता है, वो पावरफुल मंत्रा मेरे लिए काम करता है, वो ब्लेसिंग वाला जो मेरा बिलीफ है, वो ब्लेसिंग मुझे रात भर मिलता है। ठीक है? ये मेरे लिए रात भर काम करता है। आप ये कर सकते हो, वरना आप और एक काम कर सकते हो, रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना, मोबाइल देखना सब खत्म कर लिया, उसको साइड में रखो, लाइट ऑफ करो, आंखें बंद करो, सोते वक्त खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। जैसे कि माय नेम इज रिनीता पटनायक, आई एम 57 प्लस या 58 कंटिन्यूइंग, मैं उड़ीसा में रहती हूँ। ठीक है? मैं हेल्थी हूँ, मैं फिट हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ के थ्रू होके आई हूँ, बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में सीखा है, बहुत कुछ से होके गुजरने के बाद भी मैं एक विनर हूँ। मैंने अपने लिए एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी के अलावा खुद मैंने अपने लिए 2 प्रॉपर्टी किया है। मैंने अपने बेटी को एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है, उसको इंडिपेंडेंट बनाया है, उसको उस जगह पर पहुंचाया है जहाँ पे वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती है एंड आज के डेट में जी रही है। ठीक है? जो भी है अपने बारे में, जैसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे कोर्सेस मैंने ज्वाइन किया है, अटेंड किया है, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। मैंने कभी कभी माइंड पावर का क्लास किया है, कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कभी स्पिरिचुअल क्लास, कभी ट्रेडिंग क्लास, कभी ड्राइविंग क्लास, बहुत सारी चीज़ मैंने किया है, बहुत सारा कुछ मैंने सीखा है। मुझे उसके लिए बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये सारे जो चीज़ आपका अपने बारे में है, उसको सोचते सोचते आप सो भी सकते हो, मतलब नींद आ गया, आप सो गए। तो आपने क्या किया, अपने बारे में सारे पॉजिटिव चीज आपने सोचा एंड आप सो गए, तो वो जो पॉजिटिव चीज आपके लिए काम करेगा। ठीक है? ये है आपका फर्स्ट रिचुअल। आप इसको एवरीडे कर सकते हो, बहुत आसान है, इसके साथ कोई ड्रीम या डिजायर ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से मना किया है कि कोई ड्रीम या डिजायर के लिए इसको मत करो, इसको एज अ रिचुअल करो। ठीक है? पॉइंट नंबर 1, पसीना आ रहा है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब सुबह उठते हो, आपका सुबह उठने के बाद पहला काम है थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल फील करो। होगा क्या, आप रात को जब इतने पॉजिटिव होके सोए होंगे, सुबह आपका वही पॉजिटिव वाला मूड रहेगा, वही पॉजिटिव वाले थॉट्स आएंगे, वो पॉजिटिव वाला एनवायरनमेंट आपको फील होगा, वो पॉजिटिव वाला फीलिंग चलेगा। तो उसमें आपको ग्रेटफुल फील करना, थैंक यू बोलना बहुत आसान होगा। तो आप उठते ही उस दिन के लिए थैंकफुल हो जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया दिन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आंख खुलता है, आप तुरंत थैंक यू बोलो, तुरंत ग्रेटफुल फील करो। आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट करो उसके बाद। जैसे कि आपने ब्रश किया, आपने मॉर्निंग वॉक किया, योगा किया, प्राणायाम किया, कुछ भी आप करते हो, जैसे ही आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, उस समय जो भी चीज़ आपके सामने है, उसके लिए थैंक यू बोलो। मैं अपना रूटीन कैसे करती हूँ बता देती हूँ। मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मैं तैयार होके फिर चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, एंड योगा प्राणायाम सब कुछ मैं एक पार्क में जाके करती हूँ। ठीक है? तो मैं जब वहाँ जाके मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करती हूँ, मैं चलते चलते हर एक स्टेप में थैंक यू बोलती जाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अगर कोई चीज़ दिमाग में नहीं आता तो सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ। 1, 2, 10, 12, 15 कदम थैंक यू बोलने के बाद मेरे को दिखता है कि मैं अर्थ के ऊपर चल रही हूँ, धरती माँ के ऊपर चल रही हूँ, मदर अर्थ के ऊपर चल रही हूँ। तो मैं धरती माँ को थैंक यू बोल देती हूँ कि थैंक यू धरती माँ, शुरू से लेके अब तक मुझे होल्ड करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा तुमने मुझे होल्ड किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, फिर मैं चारों ओर जो मेरे ट्रीज होते हैं, जो ग्रीन पत्ते होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, मैं उसको देखती हूँ, फिर मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू मुझे अनलिमिटेड अनकंडीशनली ऑक्सीजन देने के लिए, मुझे फ्रूट्स या फूड प्रोवाइड करने के लिए, मुझे हवा देने के लिए, मुझे पानी देने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये तुम्हारे वजह से होता है। तुम अनकंडीशनली एंड अनलिमिटेड मुझे ये देते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं आसमान को देखती हूँ, स्काई को देखती हूँ, मैं उसे थैंक यू करती हूँ कि हर सुबह मैं जब उठती हूँ तुम वहाँ होते हो। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और देखती हूँ कि ऊपर मेरा आसमान नहीं है, मतलब फट गया है आसमान, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यू आर ऑलवेज देयर। वो एश्योरेंस तुम मुझे देते हो कि हाँ मैं हूँ, एश्योर्ड रहो मैं हूँ। तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, आसमान को। फिर मैं आसपास के जो लोगों को देखती हूँ, फिर मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ मन ही मन कि इतने सारे लोग आसपास है, इसीलिए मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, इसलिए मैं सेफ फील कर रही हूँ क्योंकि मैं लोगों के बीच रहती हूँ। सो थैंक यू एवरीबडी। नोइंगली अनोइंगली आप कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो एंड मुझे मेरी लाइफ में हेल्प करते हो। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए, इसमें कोई ड्रीम डिज़ायर नहीं जुड़ा है। बस मुझे पूरे दिल से थैंक यू बोलना है, साफ दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, वो मैं करती हूँ। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग वॉक में नहीं जाते हो तो अपने घर में बैठो, घर के जो सामान है, घर में जो लोग हैं, कहीं से हवा आ रही है, कहीं से आसमान आपको दिख रहा है, वो हर चीज़ को आप थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 4, नहीं नंबर 3, मतलब रात का एक हुआ, मॉर्निंग का उठते ही ग्रेटिट्यूड, या फिर जो काम करते हो रूटीन के वक्त ग्रेटिट्यूड, हम उसको एक लेंगे। नंबर 3 आया, आपको थोड़े समय के लिए अपने लिए बैठना है। जैसे मैं वहाँ मॉर्निंग वॉक करती हूँ, फिर प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर उस पार्क में बैठती रहती हूँ, उस बेंच के ऊपर बैठती रहती हूँ। बट वो 5 मिनट भी क्यों ना हो, मैं जब वहाँ बैठती हूँ तो मैं अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपना फ्यूचर विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है वो भी ध्यान से सुनो। जब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करोगे, उसमें भी आप ड्रीम डिजायर ऐड नहीं करोगे। ये सारा कुछ आप अनकंडीशनली कर रहे हो, एंड जो चीज आप अनकंडीशनली करते हो ना, उसका रिटर्न अनकंडीशनल मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। ठीक है। तो आपको अपना फ्यूचर विजुअलाइज करना है। कैसे करना है, आप खुद को देखो 10 साल बाद। आप 30 साल के हो, 40 साल का देखो, आप 50 साल के हो, 60 साल का देखो, या फिर आप उसके बाद का भी देख सकते हो। आप ये देखो कि फ्यूचर में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बस ये देखना है, जो सिंपल लाइफ है उसी को देखना है, एंड वो हैप्पी वाला लाइफ देखना है आपको। ठीक है। क्योंकि हम अल्टीमेटली लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस एंड पीस चाहते हैं, लेकिन हम भागते हैं सारे दुख के पीछे। हमें पता नहीं चलता है कि हम पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम इसके लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको हैप्पीनेस एंड पीस चाहिए। तो खुद को उस हैप्पीनेस एंड पीस मोमेंट में देखो, जब आप अपनों के साथ खुश हो, आपके पास एक बढ़िया सा घर है, सारे सुख सुविधा आपके पास है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल जो चीज़ है आप उसको बड़े अच्छे से देख रहे हो। आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, तो वहाँ पे रिलेशनशिप भी आपका मेंटेन हो गया। एंड आप अपने आप को ऐसे देखो कि आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, मान लो, लेकिन आप एक डॉक्टर हो। ठीक है। ऐसे नहीं देखना कि आप एक डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, नो। आप इसको बहुत इजीली, बहुत हैप्पी वाला मोमेंट देखो कि आप एक डॉक्टर हो लेकिन आप अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। आप एक इंजीनियर हो लेकिन आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो,
लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजे कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को उस तरह से देखना, एंड जितना हो सके अपने क्लोज रिलेशनशिप वालों के साथ देखना उसको, वो विजुअलाइज करना 5 मिनट्स बैठ के, ठीक है। एंड जब आप इसको विजुअलाइज करो, मान लो आप बैठ के अपना फ्यूचर देख रहे हो, या तो आंखें बंद करके या आंखें खोल के, तो जब आप वो फ्यूचर देख लेते हो, वो सारा चीज आप फील करते हो कि आप घर में कैसे खुश हो, बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हो, माँ बाप के साथ बात कर रहे हो, या फिर गार्डन में कुछ काम कर रहे हो, जो भी आप, बहुत इजी वाला जो चीज है आपने उसको देख लिया, तो थोड़े समय के लिए बैठ के वो जो हैप्पीनेस है, वो जो फीलिंग है, उसको इंजॉय करो अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में, अपने बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स एंड टिश्यूज में, बॉडी के ऑर्गन्स में, वो हैप्पीनेस को महसूस करो। ऐसे महसूस करो कि आपका बॉडी भी उस हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहा है, उसको भी मजा आ रहा है, ठीक है। तब जाके ये आपका सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 4, है ना। नंबर 5 में आता है आपका वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक नहीं, आप इसको करोगे लेकिन आप इसको एज अ रिचुअल करोगे, एज अ टेक्निक नहीं करोगे। आप पूरे दिन में पता नहीं कई बार कितने ग्लास पानी पी लेते हो, आपने खुद भी हिसाब नहीं रखा है। आप इसको क्या करोगे, एज अ रिचुअल करोगे। जब भी आप पानी पियोगे, आप पानी को थैंक यू बोलना चालू कर दो। थैंक यू वाटर, मुझे लाइफ देने के लिए, मुझे हैप्पीनेस देने के लिए, मुझे सुकून देने के लिए, मुझे गुड हेल्थ देने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको पानी से मिलता है। तो आप जब पानी पीते हो ना, पानी को हर बार ग्रेटफुल फील करो, हर बार उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रात को बोलना है, 24 आवर्स रखना है, उसके बाद पीना है, वो वाली रिचुअल मत करो, क्योंकि आप जब वो करते हो ना, आप सिर्फ रिचुअल के, सॉरी, आप वो वाली टेक्निक मत करो, क्योंकि आप जब वो टेक्निक करते हो, आप सिर्फ टेक्निक करते वक्त ही पानी को थैंक यू बोलते हो, बाकी समय आप नहीं करते हो। आप इसको एज अ रिचुअल करो, आपके रूटीन में ऐड करो। जब भी पानी पियो, पानी को ही बोलो कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेरा प्यास बुझाने के लिए, इतना ठंडा मुझे महसूस कराने के लिए, मुझे इतना अच्छा महसूस कराने के लिए, मुझे लाइफ देने के लिए, हमेशा मेरा वेल विशर बनने के लिए, क्योंकि पानी ये सब कुछ करता है। आपने कभी उसे थैंक यू नहीं बोला है। जब भी पानी पीते हो बोल सकते हो, या फिर जब आप पानी बॉटल में भरते हो उस वक्त आप पानी को बोल सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी का एक मेमोरी होता है, एंड पानी उसको बहुत जल्दी कैच करता है। जैसे पानी का वो मेमोरी होता है, पानी आपके फीलिंग को कैच कर पाता है, तो जब भी आप उससे थैंक यू बोलते हो वो कैच कर पाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे आप पानी को हर बार थैंक यू बोलोगे, हर बार वो रीजन के साथ बोलोगे कि आपको ठंडक देता है, आपका प्यास बुझाता है, आपको जिंदगी देता है, आपका वेल विशर है, आपको सुकून देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, जब आप ये बोलोगे, उसको पूरे रीजन के साथ थैंक यू बोलोगे, उससे बात करोगे, पानी के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। बाद में अगर कभी भी आप वाटर टेक्निक करोगे कोई ड्रीम या डिजायर के लिए, वो आपके लिए तुरंत काम करेगा, यूं काम करेगा, ठीक है। आया समझ में? कितना मैंने बताया, एक रात को बताया, मॉर्निंग का ग्रेटिट्यूड बताया, विजुअलाइजेशन बताया, वाटर टेक्निक बताया, 4 हुआ ना। और एक बाकी है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला रिचुअल, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसको तो जरूर करना, सारा करना, सिर्फ इसको नहीं, सारा करना। नंबर 5 में जो है, वो आप सीक्रेट डोनेट करो, गुप्त दान जिसको बोलते हैं, ठीक है। दान का मतलब नहीं कि आपको पैसा देना है, जरूरी नहीं है। आप इतने मतलब सिंपल से करो कि वो दान जैसा दिखाई ना दे, ठीक है। मैं जैसे करती हूँ, मैं पार्क जाती हूँ, तो घर में कोई ऐसे खाने का चीज है, मैं उसको लेके साथ चली जाती हूँ, वहाँ जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, मैं उनको दे देती हूँ। एंड ये बात मैं आज वीडियो में बात कर रही हूँ, वरना मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसीलिए मैंने कहा गुप्त दान। आप जो दे रहे हो बताने की जरूरत नहीं, लोगों को जताने की जरूरत नहीं, अरे मैं तो ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, डोंट से लाइक दिस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप इसको करो, आप खुद ही भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ किया है। ये ऐसा चीज है जो आप खुद भी याद रखोगे ना, आपके मन में वो ईगो आ जाएगा, वो एक नेगेटिव चीज है। आप करो एंड भूल जाओ क्या किया था, चलो किया था, बस इतना ही तो किया था, कौन सी बड़ी बात है, क्या बोलना है इसके बारे में।
आप अपने मेड को जैसे कपड़े दे सकते हो, ये तो हम देते ही है, लेकिन कभी कभी उसको नया कपड़ा दो, पुराना तो देते हो, कभी कभी उसको नया कपड़ा दो, उसके बच्चों के लिए दो। कोई आपका एम्प्लॉय है, उसके घर में कोई मिठाई भेज दो, उसको अचानक किसी दिन मिठाई का एक पैकेट दे दो, बिना रीजन के मैं ये करती हूँ, मुझे मजा आता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको कोई रिचुअल मान के करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब मेड को या इनको ऐसे दान देना है, ऐसे नहीं, मैं गिफ्ट भी देती रहती हूँ फ्रेंड्स लोगों को, जिसको भी। तो आप ये कर सकते हो, इससे ना खुद को एक अच्छा फील होता है, आप ये सोच के कर लो, ठीक है। एंड इसको सीक्रेट रखना, जैसे मैंने आज जरूरी हुआ तो मैं बोल रही हूँ, वरना ना तो पहले बोली हूँ ना मैं बाद में बोलने वाली हूँ। तो आप इसको सीक्रेट रखो, करो एंड सीक्रेट रखो। ये क्या है, ये आपका एक कर्म है जो आपकी अकाउंट में ऐड होगी। जैसे होता है ना, हमारे पास जो पैसा होता है हम बैंक में रख लेते हैं, वो बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर आपका कर्म का जो बैलेंस है ना वो बढ़ता रहेगा। यही आपको हेल्प करेगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा ये अपने आप आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये आपका कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद पर्टिकुलरली ड्रीम मैनिफेस्ट के लिए आप कोई टेक्निक कर सकते हो, लेकिन देखना वो बहुत आसानी से बहुत जल्द काम कर जाएगा अगर आप ये सारे रिचुअल्स कर रहे हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को यही बताना था, एंड ये 5 रिचुअल्स को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर दो। आपको ऐसा होना चाहिए कि ये आपकी लाइफस्टाइल हो जानी चाहिए, एंड ये जब आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा आपको ये सब करने में, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। हाँ, इसको भी आप एक रिचुअल मान लो कि किसी ने हमें कुछ दिया तो हमने उसको थैंक यू बोला या फिर हमने उसको अप्रिशिएट किया। ये रिचुअल अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगे। ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।